नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के 4 विभागों से यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हाँ, जिसमें यहाँ पर 2 जो भर्ती हैं रेगुलर भर्ती है, 2 भर्ती संविदा है, जिसमें सहायक गार्ड 3 है, फॉरेस्ट गार्ड है इत्यादि की भर्ती है। तो आप ज़रूर यहाँ पर पूरा विज्ञापन देखिएगा ताकि आपको यहाँ पर एक पद के लिए जो आप फॉर्म भर सके, हो सकता है आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाए। और पूरा प्रोसेस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इसमें डिटेल है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कब तक फॉर्म भरना है, क्या योग्यता है और कैसे आपको फॉर्म भरनी है, किस हिसाब से आपको भेजनी है, कब आपका बाकी जानकारियाँ कैसे आपको प्राप्त होगी। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो बटन उसको भी प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी अभ्यर्थी आपके दोस्त हैं और यहाँ जो बेरोजगार होंगे उन तक ये जानकारी पहुँच जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास जानकारियाँ पहुँच नहीं पाती है और उसके अभाव में वो फॉर्म नहीं भर सकते। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको जल्दी से यहाँ पर बता देता हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र सुकमा छत्तीसगढ़ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से यह भर्ती निकली है, जो कि संविदा भर्ती है, जिसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में संचालित कृषि विज्ञान केंद्र सुकमा के अंतर्गत रिक्त पदों पर एक निश्चित वेतनमान में संविदा के माध्यम से नियुक्ति होती है। आवेदन पत्र आपको कैसे भेजना है, किसके नाम से, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र सुकमा को संबोधित करते हुए साधारण डाक, स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक से दिनांक 11 मार्च शाम 5 बजे तक यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से विज्ञापन में दर्शित निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा या विलंब से प्राप्त होने पर या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में सीधे खुला देने या कुरियर से, तो वो भी आप जिम्मेदार नहीं होंगे। चलिए यहाँ पर जो पोस्ट है, सबसे पहला प्रक्षेत्र प्रबंधक का है, 32,675 रुपये, अच्छा खासा वेतनमान है। एक पद है सामान्य के लिए, तो इसमें कोई भी फॉर्म डाल सकते हैं। सहायक ग्रेड 1 है, 26,490 रुपये पेमेंट है। एक पद है, इसमें भी कोई भी फॉर्म डाल सकते हैं। सहायक ग्रेड 2 है, 23,530 रुपये, 23,350 रुपये एक पद है। वाहन चालक का 18,000 रुपये एक पद। और अनुसूचित जनजाति के लिए भृत्य एवं समकक्ष 14,400 एक पद है, जो कि अनुसूचित जनजाति। टोटल 7 पद है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11/3/2024 है। आवेदन का प्रारूप आपको इसी फॉर्मेट में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम को, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। या टेलीग्राम में आप सीधे डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। क्षेत्र प्रबंधक के लिए क्या योग्यता रहेगी, किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से न्यूनतम यहाँ पर दे सकते हैं OCGA अथवा 6 पॉइंट यहाँ पर है 50 के साथ OGPA के साथ सस्य विज्ञान मृदा विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि। सहायक ग्रेड 1 के लिए केंद्र शासन, राज्य शासन विश्वविद्यालय, राज्य शासन के मंडल, निगम, आयोग, प्राधिकरण या अन्य किसी शासकीय संस्थान से उच्च समकक्ष पद से सेवानिवृत्त जिन्हें 70 वर्ष की आयु पूरी न की हो को प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यक न्यूनतम अर्हता सेवानिवृत्त कर्मचारियों न मिलने की स्थिति में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर में 1 वर्ष डिप्लोमा वाले फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कोई भी भर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर सीधा बोला गया है पहले प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी, बट ऐसा कर्मचारी बहुत कम ही मिलेंगे, तो आप निश्चित ही फॉर्म भर दीजिए। सहायक ग्रेड 2 है, तो सहायक ग्रेड 2 के लिए भी सेम योग्यता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएट हो, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। वाहन चालक के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, हल्के वाहन का यहाँ पर जीवित लाइसेंस होना अनिवार्य है। भृत्य एवं समकक्ष के लिए मान्यता प्राप्त मंडल से कम 5वीं उत्तीर्ण है। नोट है, सहायक ग्रेड 1, सहायक ग्रेड 2 के पदों पर सुगमता है तो केंद्र राज्य शासन विश्वविद्यालय, राज्य के मंडल सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा बोला गया है, बट कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। नियम एवं शर्तें, आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित सभी प्रमाण पत्र में न्यूनतम पासपोर्ट साइज का फोटो संलग्न करें, तो इसको आपको भर लेनी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। नीचे आपको दिया हुआ है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो जानकारी है। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं संविदा नियुक्ति प्रथम 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी, मतलब 1 वर्ष के लिए रहेगा पहले, उसके बाद जो भी कम हो उसके लिए की जाएगी। पद नियमित रूप से न भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से संविदा नियुक्ति 1 वर्ष कर 2 वर्ष को बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए पृथक से नियुक्ति प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी स्थिति में नियुक्त संविदा नियुक्ति 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगी। 3 वर्ष की संविदा नियुक्ति होने पर यहाँ पर पुनः नियुक्ति प्रक्रिया किया जाना आवश्यक होगा। तो ये थी जानकारी, और कुछ भी डाउट्स नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जो इसका भर्ती है, ऐसे अभ्यर्थी
जो यहाँ पर दिया है 257 वाली है, इसको आप अच्छे से और पढ़ सकते हैं। इसमें कोई अलग नहीं है। आवेदन का प्रारूप है, सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आवेदन का प्रारूप है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ज्वाइन कर लीजिए, फॉर्म को जल्दी से भर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है, दूसरी वैकेंसी कार्यालय कोरबा जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा की तरफ से निकले विज्ञापन है। व्यवस्थापक छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास एवं सचिव छत्तीसगढ़ राज्य खनिज संसाधन विभाग की तरफ से यहाँ पर स्वीकृत किए गए पद के अनुसार जिला खनिज न्यास डीएमएफ फंड के अंतर्गत जिला कार्यालय कोरबा में संविदा भर्ती के तहत उम्मीदवार से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र कार्यालय कलेक्टर जिला खनिज न्यास संस्थान कोरबा जिला कोरबा 495677 के नाम पर। अंतिम तिथि 29/2 शाम 5 बजे तक कार्यालय समय पर केवल स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको भेजनी है। तो लगभग आपके पास अभी 1 हफ्ते का समय है। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। पद का नाम है सहायक ग्रेड 3 का पद है। टोटल जो पद है रिक्त पदों की संख्या 2 है, एक अनुसूचित जाति में जनजाति में और एक यहाँ पर अन्य पिछड़ वर्ग में। 14,200 रुपये एक मुश्त। कम से कम उम्र 21 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष रहेगा। योग्यता क्या रहेगी तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10/2 परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ, मतलब 12वीं पास होना अनिवार्य है। दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से डाटा एंट्री ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रमाण पत्र। तीसरा है कंप्यूटर में कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं MS ऑफिस है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट, हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट है और टोटल 100 अंकों का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का 4 भागों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। नियुक्ति का तरीका, प्राप्त आवेदन पत्रों की सूक्ष्म जांच की जाएगी तथा पात्र की सूची जारी होने के पश्चात दस्तावेज प्रथम दावा आपत्ति के लिए यहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर एक पद के विरुद्ध 15 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा में अनुपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए चयन पात्र सूची रहेगी। कौशल परीक्षा में MS ऑफिस के साथ कंप्यूटर टाइपिंग के आधार पर अंकों का निर्णय लिया जाएगा। टाइपिंग लेखा में निर्धारित गति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाएगा। अंतिम चयन सूची केवल कौशल परीक्षा के प्राप्तांक और कंप्यूटर टाइपिंग में सफल होने के आधार पर तैयार किया जाएगा। समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारंपरिक वरीयता उम्र के आधार पर यहाँ पर निर्धारित की जाएगी। अधिक उम्र वाले को पहले चयन किया जाएगा। मूल प्रमाण पत्रों की जाँच के उपरांत योग्य अभ्यर्थियों से आदेश नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के साथ प्रत्येक श्रेणी में 10 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी जो 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। मूल प्रमाण पत्र की जांच कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा उपरांत योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं संविदा नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु दिनांक 1/1/2023 की स्थिति में 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा से छूट के संबंध में यहाँ पर 45 वर्ष तक रहेगा। नियुक्तिकर्ता के द्वारा पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ प्रशासन सिविल सेवा द्वारा यहाँ पर रहेगा। संविदा नियुक्ति 1 साल की रहेगी। विभाग की आवश्यकता के अनुसार उसको बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यही जानकारी है और सिंपल है, कोई भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म कैसे आपको भरना है, आवेदन पत्र कार्यालय कलेक्टर जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा जिला कोरबा पिन नंबर 495677 को निर्धारित अंतिम तिथि 29/2 मतलब 29 फरवरी शाम 5 बजे तक आपको स्पीड पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट करेंगे तो लगभग 2 से 3 दिनों में पहुंच जाता है, तो आसानी से आप भर सकते हैं। ये वेबसाइट है कोरबा का। तो ये जानकारी थी। फॉर्म का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, सिंपल है, हिंदी में दिया हुआ है। आप ये दोनों फॉर्म का फॉर्मेट है, इसको भरकर आप भेज सकते हैं सारी दस्तावेजों के साथ। सभी दस्तावेज आपको इसमें डालनी है। चलिए तीसरी जो वैकेंसी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो अगली वैकेंसी निकली है कार्यालय वन मंडला अधिकारी कांकेर वन मंडल कांकेर की तरफ से वन रक्षक के पद पर भर्ती निकली, जो कि खेल कोटा के पद पर सीधी भर्ती विज्ञापन रहेगा। तो चलिए मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। खेल कोटा के अंतर्गत कौन सा खेल है, सीधी भर्ती में नियुक्ति रेगुलर भर्ती है। राष्ट्रीय स्तर के खेलों में प्रवणता के आधार पर उम्मीदवार से किया जाना है। इच्छुक उम्मीदवार से दिनांक 17/2/2024 से 12/3 मतलब 12 मार्च तक शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में 5 में अधो हस्ताक्षर के पते पर पंजीकृत डाक पावती सहित स्पीड पोस्ट से भेजे जाएं। कार्यालय में सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये पद राज्य स्तर के हैं। इन पदों पर नियुक्ति चयन की कार्रवाई गठित समिति के अनुसार से संबंधित जिला वन मंडल के सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएगी। चूँकि यह भर्ती खिलाड़ी कोटे के अंतर्गत संपन्न की जाएगी, अतः खेल विधा कबड्डी के अभ्यर्थियों के साथ खुली स्पर्धा में परीक्षण प्रतियोगिता खेल विशेषज्ञ के निर्देशन में कराई जाएगी। चलिए रिक्त पदों की जानकारी। वन रक्षक है, यहाँ पर खेल विधा कबड्डी है। टोटल पुरुष का 3 पद, महिला का 3, टोटल 6 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। रेगुलर भर्ती है। वन मंडल अधिकारी कांकेर वन मंडल
पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है और द्वितीय श्रेणी पद है क्योंकि वेतनमान आपका रहेगा शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान बैंड 19,500 और 62,000 और लेवल 4 का रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन वित्त निर्देश के अनुसार 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेगी। शैक्षणिक योग्यता तो यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए। शारीरिक अर्हता क्या रहेगी? व रक्षक खेल कोटा के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को चयन समिति द्वारा यथाविधि परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। पुरुष अभ्यर्थी के मामले में 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी पैदल पूरी करनी होगी। महिला अभ्यर्थी के मामले में 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल पूरी करनी होगी। और रक्षक के खेल कोटे के अंतर्गत जो शरीर का माप रहेगा, ऊंचाई क्या रहेगा? अनुसूचित जनजाति हेतु 152 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, बाकी अन्य जो है यहाँ पर SC और OBC और जनरल 163 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थियों के लिए 145 सेंटीमीटर और जनरल बाकी के लिए 150। सीना रहेगा 79 सेंटीमीटर सामान्य समझ सभी वर्गों के लिए और सीना फुला के यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रहेगा, महिला को छूट रहेगी। और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीना फुलाने के संबंधी जो शर्त है उसको शिथिल किया जाएगा। आयु सीमा 1/1/2024 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष रहेगा। ST SC OBC को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट रहेगी, छूट मिलाकर 45 वर्ष तक रहेगा। चयन परीक्षा आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात शासन द्वारा निर्धारित संलग्न अनुसार चयन की प्रक्रिया से गुजरना है। अर्हत अभ्यर्थियों को आवश्यकता अनुसार प्रतियोगी परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी निर्धारित तिथि की सूचना आपको पृथक से भेजी जाएगी तथा विभागीय वेबसाइट आपको cdforest.com पर देखने को मिल जाएगा। इसे तो यात्रा भत्ता नहीं दी जाएगी। निवासी है उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है और जो फॉर्म है उसको आप अच्छे से भरिएगा। पूर्ण अस्पष्ट त्रुटिपूर्ण फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के लिफाफे में आवेदित पद का नाम एवं वर्ग स्पष्ट रूप से लिखा होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर 5 रुपये का पोस्टल टिकट छपा हो संलग्न करें। पोस्टल टिकट आपको डाकघर में मिलेगा, डाकघर से आप ले सकते हैं। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करना तथा प्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। यह शर्त अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार के लागू नहीं होगा। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह की नियत तिथि से पहले विवाह कर लिया तो पात्र नहीं होगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित कर यहाँ पर भेजें। वन रक्षक खेल कोटा भर्ती प्रक्रिया में बोनस अंक देने का प्रावधान नहीं है। यह नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय के तहत रहेगा। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, सिंपल है, आप इसको भर कर भेज सकते हैं और ये टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिए। DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो ग्रुप आपको मिल जाएगा। चौथी वैकेंसी उसकी तरफ बढ़ते हैं। चौथी वैकेंसी कार्यालय वन मंडलाधिकारी रायपुर वन मंडल की तरफ से विज्ञापन निकला। छत्तीसगढ़ वन विभाग के तहत यहाँ पर देख सकते हैं खिलाड़ी कोटा के अंतर्गत वन रक्षक के कुल 5 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर के खेलों प्रवीणता प्राप्त उम्मीदवार से किया जाना है। इच्छुक उम्मीदवार से दिनांक 18/3/2024 शाम 5 बजे तक मतलब 18 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में कॉलम 5 में अधो हस्ताक्षरकर्ता के पते पर पंजीकृत डाक पावती सहित स्पीड पोस्ट से भेजे जाएँ। कार्यालय में सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये पद राज्य स्तर के हैं, इसलिए नियुक्ति की जो कार्यवाही है समिति द्वारा की जाएगी। तो सेम है जो इससे पहले बताया हूँ, बस जो खेल का नियम है या जो अलग अलग खेल में यहाँ पर पोस्ट निकला हुआ, जैसे क्रिकेट बैट्समैन का है 1 पद जो कि पुरुष है, क्रिकेट ऑलराउंडर का 1 पद, बैडमिंटन का 1, शूटिंग का 1, टोटल 4 पद के लिए भर्ती विज्ञापन जारी है जिसमें 1 महिला है बैडमिंटन। रिक्त पदों की जानकारी वनरक्षक यहाँ पर टोटल 5 पद है, यहाँ पर 5 पद है। तो यहाँ पर देख सकते 4 पुरुष का और 1 अपना यहाँ पर महिला का 5 पद है। और कार्यालय जहाँ आवेदन पत्र आपको प्रेषित करना है वन मंडल अधिकारी रायपुर, वन मंडल रायपुर। पदों की संख्या में कमी कर सकते हैं। रेगुलर भर्ती है, लेवल 4 का रहेगा, 19,500 बेसिक है और छत्तीसगढ़ से 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेगी। शैक्षणिक योग्यता केवल 12वीं पास है और आपका खेल कोटा से होना अनिवार्य है। उसके बाद वनरक्षक पद के लिए आपको 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा 4 घंटे में और महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में यहाँ पर 14 किलोमीटर चलना अनिवार्य है। जो शारीरिक माप है सेम रहेगा जो पहले बताया हूँ, 152 सेंटीमीटर 163 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और आयु सीमा सेम रहेगा, कम से कम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष, वो भी 1 जनवरी 2024 की स्थिति में। चयन परीक्षा सेम रहेगा। तो 5 रुपये का टिकट आपको यहाँ पर भेजनी है और लिफाफा के साथ। तो ये जानकारी है, फॉर्म का फॉर्मेट लगभग सेम है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो ये जानकारी थी और कंटिन्यू इस चैनल पर आपको जानकारी देखने को मिलता है और डेली